दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की दास्तान का चौथा हिस्सा, जहां एडमंड अपने 35 साल पुराने गुनहगारों से जवाब मांगने निकल पड़ा है। सच सामने आते ही रिश्तों का खेल पलटने वाला है। दोस्ती, धोखा और बदले की आग, सब कुछ इस पार्ट में खुलकर सामने आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। कब्रिस्तान के कोने में खड़ी एक कब्र की तरफ नजर गई और हैरानी की बात यह थी कि उस कब्र पर खुदा हुआ नाम खुद एडमंड का था और उसमें लिखा था कि वो अपने पिता से 10 साल पहले मर चुका है। एडमंड के दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। जब मैं जिंदा हूं तो बाहर की दुनिया क्यों मान रही है कि मैं मर चुका हूं? उसके दिल में शक और गुस्सा भर गया। साफ था, इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र छुपा था, कोई ताकत जो उसकी जिंदगी को अपने इशारों पर चला रही थी। दर्द और बेबसी में डूबा एडमंड अपनी मंगेतर मर्सिडीज के घर पहुंचा, लेकिन वहां भी उसे जिंदगी ने जख्म दिया। मर्सिडीज अब उसकी नहीं थी, वो शादी करके पेरिस जा चुकी थी। ये खबर उसके दिल में ऐसे चुभी जैसे कोई तेज तलवार आर पार निकल गई हो। बीते वक्त की मीठी यादें लहरों की तरह उमड़ कर आईं, लेकिन पल भर में हकीकत ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। टूटे हुए दिल और खाली आंखों के साथ एडमंड सड़कों पर यूं ही भटक रहा था। तभी सामने से कुछ गार्ड आते दिखे। डर के मारे वो तुरंत एक कोने में छिप गया। इसी बीच एक कैदी ने मौका देखकर गार्ड्स के हाथों से खुद को छुड़ाया और भागने लगा। गार्ड्स भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़े और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। एडमंड ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके अंदर का इंसाफ जाग उठा। वो भाग कर आया, गार्ड को गिराया और कैदी की बेड़ियां तोड़ दीं। ये छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो कैदी, जिसका नाम जैकोपो था, एडमंड का एहसानमंद हो गया। उसने कसम खा ली कि अब जिंदगी भर एडमंड का साथ नहीं छोड़ेगा। भले ही एडमंड ने बहुत समझाया, लेकिन जैकोपो अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। दोनों साथ भाग रहे थे कि अचानक सामने और गार्ड्स आ गए। वक्त हाथ से निकल रहा था तो दोनों पास खड़ी एक गाड़ी में कूद गए। गाड़ी वाला भी मददगार निकला और उन्हें शहर से बाहर निकाल लाया। बातों ही बातों में एडमंड को पता चला कि जैकोपो दरअसल ब्रांडी की स्मगलिंग करता था और इसी चक्कर में पकड़ा गया था। उसकी नाव अभी भी समंदर में खड़ी थी, लेकिन जैकोपो को जहाज चलाना नहीं आता था। ये सुनते ही एडमंड की आंखों में चमक लौट आई। आखिरकार वो एक जहाज का कप्तान रह चुका था और समंदर उसके लिए घर जैसा था। जैकोपो ने उसे बताया कि जहाज पास ही एक खाड़ी में है। दोनों नाव लेकर वहां पहुंचे और एडमंड ने जहाज को काबू में ले लिया, लेकिन उसने सच नहीं बताया। वो बोला कि तूफान आने वाला है, इसलिए उन्हें क्रिस्टो माउंटेन आइलैंड की तरफ जाना होगा। असलियत ये थी कि एडमंड को याद था, यहीं पर फारिया फादर ने छिपा कर रखा था खजाना, और वही खजाना उसकी किस्मत पलटने और बदला लेने का रास्ता था। कुछ देर बाद वो लोग क्रिस्टो माउंटेन पहुंच गए। एडमंड ने जैकोपो को कहा कि तुम नीचे रहो, मैं ऊपर पहाड़ पर बकरियां पकड़ने जा रहा हूं। लेकिन हकीकत यह थी कि वो नक्शे में छुपे खजाने की तलाश में निकला था। उसने लगभग पूरा पहाड़ खंगाल डाला, लेकिन नतीजा कुछ भी हाथ नहीं आया। निराशा और गुस्से ने उसे तोड़ दिया। तभी जैकोपो आया और बोला, मौसम साफ है, यहां रुकने का कोई मतलब नहीं, चलो चलते हैं। एडमंड का दिल नहीं मान रहा था, वो यहीं रहना चाहता था, लेकिन जैकोपो नाव चलाना नहीं जानता था और ऊपर से हथियार भी उसके पास थे। मजबूरी में एडमंड को लौटना पड़ा। नाव पर बैठा एडमंड लगातार उस पहाड़ को देखता रहा। अचानक उसकी नजर वहां खड़े दो पत्थरों पर पड़ी और तभी उसे याद आया, यही तो नक्शे में लिखा हुआ रैबिट रॉक है। दिल खुशी से धड़क उठा, लेकिन उसने अपने जज्बात दबा लिए ताकि जैकोपो को शक न हो। उसने तय किया कि वो एक दिन जरूर यहां लौटेगा। थोड़े ही वक्त बाद वो दोनों टारामोनी पहुंचे। जैकोपो का परिवार एडमंड का स्वागत करता है। घर में खुशी और प्यार का माहौल था। सब हंस रहे थे, गा रहे थे, लेकिन एडमंड का दिल भारी था, क्योंकि ये नजारा देखकर उसे अपना बीता हुआ अतीत याद आ गया। वो भी तो कभी ऐसी ही जिंदगी जीने का हकदार था। उस रात बिस्तर पर करवटें बदलते हुए उसे बार बार फादर की बातें याद आई। आखिरकार वो और रुक नहीं पाया। सुबह से पहले ही उसने जैकोपो की नाव चुराई और एक बार फिर क्रिस्टो माउंटेन आइलैंड की तरफ निकल पड़ा। और इस तरह एडमंड की किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ अब उसके सामने था।